क्या है एक पॉइंट जिसमें हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फलाने बाबा आपका भविष्य बताते हैं, फलाने बाबा आपका लिख के ये बताते हैं। आप ज़रा बताइए मुझे, कौन सा ऐसा बाबा है जो किसी का भविष्य बता देगा? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और आपकी मन की भावनाओं को जान लेना यह एक कला है और आपकी मन की भावनाओं को लिख देना यह एक कला है। तो ये कला ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये कला है। तो कला होने का मतलब ये नहीं होगा कि भगवान की कृपा हो। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि ठीक है, आप पुजारी हैं, आप पूजा करते हैं, भगवान की जरूर थोड़ी बहुत कृपा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पूरे देश का भविष्य बताते चलेंगे। आप ये बता देंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन वकील, कौन क्या करेगा, ये आप बता देंगे। ये कोई भी नहीं बता सकता है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ उस जनता को, जो जनता जाकर के भीड़ लगाती है, जो जनता माथा टेकती है। अरे आपको माथा ही टेकना है तो आप किसी मंदिर में टेकिए, मस्जिद में टेकिए, गुरुद्वारे में टेकिए, यानी कि जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म का माथा आप टेकिए। और एक चीज़ और मैं बताना आप चाहूँगा कि जो ये धर्मों का प्रचार करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई कहता है कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान के लिए मौलवी लोग एक सिख आपकी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपके अंदर जात बिरादरी की नफरत फैलती है। हिंदू के जो लोग हैं वो हिंदू की बात ऐसा करते हैं जैसे दूसरों के पक्ष में आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठ जाती है। इस तरह से हर लोग हैं, जबकि ये गलत है। आपको ये बताना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं, इंसान की वजह से हमारा धर्म है और हमारी वजह से सारी जात बिरादरी, यानी कि हम जिस जात धर्म में जन्म हमारा हो गया, हम उस जात धर्म के व्यक्ति हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल किसी को देवी या देवता मान लीजिए। अरे जो भगवान है वो तो है, उसे तो कोई छीन नहीं सकता, चाहे हमारे हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे मुसलमान में, चाहे सिख, चाहे किसी के भी। तो आप किसी इंसान को कैसे मान लेते हैं वो देवी है या देवता है? आप कैसे मान लेते हैं? क्या है, आप वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं लोग, यूट्यूब पे आकर के बोलते हैं, उसकी वजह से उनके पास पैसे आते हैं, उसकी वजह से आप भीड़ आती है, तो आप इसकी वजह से ये समझ बैठते हैं कि वो इस तरह से है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूँ कि अगर आपके बगल में कोई मारपीट हो जाए तो आपको मदद करने वाला कौन आएगा? क्या वो धर्मगुरु लोग आएंगे? नहीं आएंगे ना। आपका वही अगल बगल के लोग आएंगे जो आपकी मदद करेंगे। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अगर बगल में, तो कौन आएगा उसकी अर्थी देने के लिए? आपके घर का आएगा, आपके घर के सदस्य आएगा, आपके अगल बगल के लोग आएंगे, आपके जानने वाले लोग हैं। क्या ये धर्मगुरु आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो जब ये लोग नहीं आएंगे तो इनके पीछे आप क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इनका एक साम्राज्य होता है। और मैं बता दूँ कि आपको वो चीज़ें ये कभी नहीं बता सकते जिससे आप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर ये वो बता दें कि आप रामायण की किताब पढ़िए, महाभारत पढ़िए, कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, जिससे आपको नॉलेज मिल सकती है, तो वो नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनके पास नहीं जाएंगे, इसलिए आपको पढ़ने नहीं देंगे। अगर आप वाकई में इसको पढ़िए तो आप ये मान जाएंगे कि सारे धर्म एक बराबर है। सारे धर्म में यही बताया गया है कि आप जिस कुल में जन्म लिए हैं, जिस धर्म में आप जन्म लिए हैं, जिसमें आपके माता पिताजी हैं, उस धर्म का आप पालन करिए, उस देवी देवता का आप पूजा करिए। और लेकिन आप ये नहीं कि किसी इंसान से झगड़िए, किसी जात बिरादरी के नाम पर लफड़ा करिए, किसी धर्म के नाम पर लफड़ा करिए, किसी धर्म के नाम पर कट्टरपंथी हो जाइए। ये कोई धर्म आपको नहीं बताता है। ये कौन बताता है? जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, वो ये बताते हैं कि हमारे धर्म को नुकसान है। कोई बोलता है हिंदू खतरे में है, कोई बोलता है मुसलमान खतरे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा धर्म खतरे में, ज़रा बताइए। कोई धर्म खतरे में नहीं, हम खतरे में नहीं हैं, आप खतरे में नहीं हैं, पूरी जनता नहीं खतरे में, देश नहीं खतरे में। सिर्फ आप धर्म गुरु लोग और आप लोग जो लोग हैं, आप ही लोग दुनिया को बताते हैं कि धर्म जो है खतरे में है। वो खतरा कौन पैदा करता है? आप ही लोग तो पैदा करते हैं ना। ये आप ही लोग पैदा करते हैं, दूसरा कोई नहीं पैदा करता है। तो आप बताइए, जब देश की जनता को भड़का रहे हैं, धर्मों के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं, तो उनके दिमाग में तो यही बस रहा है कि बस हमको खतरा है, हमारे देश को खतरा है, हमारे जाति जाति को खतरा है। इसकी वजह से आप एक साम्राज्य बना रहे हैं। साम्राज्य बनाने के बाद आप राज कर रहे हैं, आपको पैसे मिल रहा है, आपको शोहरत मिल रही है। बाकी जनता क्या कर रही है? वो लड़ रही है, आपस में मर रही है। लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि आपको राजा बनना है। हमारे गांव की जनता, हमारे शहर की जनता, हमारी गरीब जनता, हमारी कम पढ़ी लिखी जनता आपके पीछे भाग रही है। लेकिन समय बदलने वाला है, समय बदलेगा। पढ़े लिखों का जमाना आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा होगी, किसी इंसान की पूजा नहीं होगी। सिर्फ इंसान से प्यार होगा, किसी भी धर्म गुरु से कोई प्यार नहीं करेगा। जितने भी हमारे देशवासी हैं, जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इंसान से प्रेम करिए। क्योंकि जन्म मृत्यु निश्चित है, ये किसी के हाथ में नहीं है। जब आपका जन्म होना है तो आपका जन्म हुआ है, जब आपकी मृत्यु आएगी तो आपकी मृत्यु होगी। यानी कि जन्म और मृत्यु इंसान की निश्चित है।
कौन धर्मगुरु आपको बता देगा कि किसकी जन्म कुंडली क्या है, जिसका वो होता है? ये तो सिर्फ एक कहने कहाने की बात है कि जन्म कुंडली में है। तो क्या किसी इंसान की पूजा करने से आपके घर में धन आ जाएगा? आप मेहनत करोगे तो धन आएगा, आप मेहनत करोगे तो आपको रोजी रोटी चलेगी, लेकिन आपकी मेहनत का कुछ हिस्सा वो ले लेते हैं आपको गुमराह करके। लेकिन ये बातें आपको समझ में नहीं आती हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इंसान हैं, इंसान से प्रेम करिए। धर्म जात की लड़ाई बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई धर्म खतरे में नहीं है, ना आप खतरे में, ना मैं खतरे में हूँ, क्योंकि हम सही हैं। मैं आपके साथ सही करूँगा तो मेरे साथ सही होगा, मैं गलत करूँगा तो मेरे साथ गलत होगा। हमेशा इंसान को अपने नेचर से सही रहिए। अपनी नेचर अगर आपका सही है तो आप कभी दुनिया में गलत नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आखिरी बार फिर कहना चाहूँगा कि आप किसी भी लोग जात धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करेंगे।